ये फेरारी F40 रोड पर ही पूरी तरह जल के राख हो गई। इस लैम्बोर्गिनी एवेंडेटोर ने ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े खड़े ही आग पकड़ ली। और ये इंसिडेंट तो मुंबई की है, जहां ये ऑडी R8 रोड पर चलते चलते अचानक धुएं में तब्दील हो गई। ऐसे और भी कई सारे इंसिडेंट है जहां पर ये सुपर कार्स आग के चपेट में आकर पूरी तरह राख बन गई। पर अब सवाल ये है, आखिर इतनी महंगी गाड़ियां इतने आसानी से आग के चपेट में क्यों आ रहे हैं? सुपर कार्स हाई परफॉर्मेंस वाली व्हीकल होती है। इनमें बहुत ही पावरफुल इंजन और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ इक्विप किया जाता है, जो इन्हें इनक्रेडिबल स्पीड अचीव करने के साथ साथ एक्सट्रीम ड्राइविंग कंडीशन को हैंडल करने में अलाउ करता है। और यही सारी चीजें इन्हें डिजायरेबल बनाती है। लेकिन कई बार ये हाई परफॉर्मेंस वाली करोड़ों की स्पीड मशीन अचानक से बिना किसी छेड़छाड़ के ही आग के हवाले हो जाते हैं। और इसके पीछे कई सारे रीजन है, जिनमें सबसे पहला रीजन है मैन्युफैक्चरर्स की फॉल्ट। सुपर कार्स जितनी महंगी होती है उतनी रिलायबल नहीं होती। कई बार फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग के दौरान एक माइनर मैकेनिकल फेलियर भी आग का कारण बन सकता है, जिस वजह से इन्हें अपनी पूरी की पूरी फ्लीट को रिकॉल करनी पड़ती है। और इनमें फेरारी, मैक्लेरन, लैम्बोर्गिनी, पोर्शा जैसे बड़े बड़े कार मेकर्स भी शामिल है। फेरारी इस दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड है, लेकिन इसके बावजूद आज भी इनमें आग लगने की मेजर प्रॉब्लम दिखाई देती है, जिनमें फेरारी 458 पर तो लगातार आग लगने की खबर सामने आती रहती है। और इसकी वजह है इनकी व्हील आर्चेस पर यूज होने वाली डॉजी एडहेसिव। कई बार रनिंग के दौरान ग्लू बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाती है, जिससे धुआं निकलने लगता है और फिर आग पकड़ लेता है। पर जिस कार की कीमत करोड़ों में है, उसमें एक माइनर रीजन की वजह से आग लग जाती है। ये सुनने में ही कितना ऑड लगता है, राइट? लेकिन ये सिर्फ इनकी नई कार्स में ही नहीं, बल्कि पुराने कार्स में भी ये चीज काफी कॉमन है। 2009 में फेरारी ने 1995 से लेकर 1999 तक के कुछ 355 मॉडल को रिकॉल किया था, जिनकी संख्या करीब 2400 की थी। इसमें फेरारी का कहना था कि इंडिपेंडेंट रिपेयरिंग फैसिलिटी ने फ्यूल लाइन के करीब गलत तरीके से स्क्रू क्लैंप फिट कर दिए थे, जिससे फ्यूल सप्लाई पाइप डैमेज होकर इंजन कंपार्टमेंट में फ्यूल लीक करने लगी। और उसी इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन की वजह से व्हीकल में आग लग रही थी। और ठीक इसी तरह मैक्लेरन ने भी अपनी 4 अलग अलग मॉडल की कुल 2763 कार को रिकॉल किया था, जिनमें इनकी वन ऑफ द बेस्ट कार सेना भी शामिल था। दरअसल मैक्लेरन की इन गाड़ियों के फ्यूल टैंक के नीचे एक फोम पैड पानी इकट्ठा कर रहा था, जिससे फ्यूल टैंक पर जंग लगने के कारण फ्यूल टैंक लीक होने लगी और आगे जाके ये लीकेज आग लगने का कारण बना। इसके अलावा लैम्बोर्गिनी ने भी साल 2017 में 5900 एवेंडेटोर को रिकॉल किया था, क्योंकि सर्टेन ड्राइविंग कंडीशन में जब इनकी फ्यूल टैंक भरी हुई होती थी तो फ्यूल हीट एग्जॉस्ट के कंटेक्ट में आ जाते थे, जिससे कार आसानी से आग का शिकार बन रहे थे। लेकिन हर बार इसमें मैन्युफैक्चरर्स की गलती नहीं होती, कई बार इसमें ओनर का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसे कि हम सबको पता है, एवेंडेटोर के ओनर्स को थोड़ा शो ऑफ करना पसंद होता है। कुछ लोग अननेसेसरी अटेंशन के लिए कार को खड़े खड़े इतना रैप कर देते हैं, जिससे कार के कंपोनेंट्स पर बहुत ही ज्यादा हीट और स्ट्रेस प्रोड्यूस होने लगता है। नतीजा कार में आग पकड़ लेता है। हालांकि इसके पीछे आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। एग्जांपल के लिए इस लैम्बोर्गिनी एवेंडेटोर को ही ले लीजिए, जिसके बारे में मैंने शुरू में बात की थी। दरअसल इसकी ओनर ट्रैफिक में खड़े खड़े अपने एवेंडेटोर को तब तक रैप करता रहता है जब तक इसके पीछे के हिस्से से आग लगना शुरू नहीं हो जाता। बेचारा शो ऑफ के चक्कर में करोड़ों का नुकसान कर डाला। और यही वो पॉइंट है जो हमें आग लगने के दूसरे सबसे बड़े रीजन की ओर ले जाता है। यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कार कितनी महंगी है या उसे कितनी बेहतर तरीके से बनाई गई है। एक बार जब वो गलत हाथों में पड़ जाता है तो बहुत जल्द ये महंगी राख में तब्दील हो सकती है। और यह बात सिर्फ सुपर कार्स पर ही नहीं, बल्कि सभी कार्स पर लागू होती है। लेकिन कई बार सस्ते स्पेयर पार्ट्स और सस्ते रिपेयरिंग भी सुपर कार्स को आग में झोंकने का काम करता है। सुपर कार्स की मेंटेनेंस बहुत ही हाई होती है और ऊपर से रिपेयरिंग कॉस्ट की जो हेडेक है वो तो अलग से। और इन्हीं एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस से बचने के लिए कई लोग अपने कार्स के मेंटेनेंस आम मैकेनिक से कराते हैं, जो सिर्फ नॉर्मल कार के साथ ही डील करते हैं। अब इसमें निगेटिव पॉइंट ये है, इन्हें ना तो सुपर कार के बारे में इतना नॉलेज होता है और ना ही कोई एक्सपीरियंस। नतीजा, लाख रुपए बचाने के चक्कर में ये करोड़ों का नुकसान कर डालते हैं। इसीलिए ऐसे इंसान का होना ज्यादा बेटर होता है जिसके पास हाईली स्ट्रॉन्ग एंड हाईली एक्सपेंसिव कार के साथ काम करने का एक्सपीरियंस हो। इन सभी के अलावा रफ यूज भी कार की बर्बादी का बहुत बड़ा कारण है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कार को चलाते वक्त बहुत बुरी तरीके से एब्यूज करते हैं। हाँ, माना कि सुपर कार को मेनली हाई परफॉर्मेंस और स्पीड लिमिट को पुश करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन फिर भी ये भी तो एक कार ही है। इन्हें भी मैकेनिकल सिंपैथी के साथ ट्रीट करना बहुत ही जरूरी होता है। यानी कि बैडली मेंटेन्ड और बैडली ड्रिवन सुपर कार को अगर एक साथ कंबाइन कर लिया जाए तो इसका नतीजा कुछ इस तरह निकलेगा। लेकिन कई बार मैन्युफैक्चरर्स और ओनर तो अपनी जगह बिल्कुल सही रहते हैं, पर नेचर धोखा दे देती है। दरअसल ऐसे इलाके जहाँ की टेम्परेचर बहुत ही हाई होती है, उन इलाकों में सुपर कार्स के लिए ऑपरेट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। जैसे कि ये ऑडी R8 मुंबई के एक रोड पर गुजरते वक्त अचानक से आग पकड़ लेती है। इसके अलावा इंडिया में ऐसे और भी कई सारे केसेस हैं जहाँ इन सुपर कार ने ओवरहीट के चलते बिना किसी खराबी की ही आग पकड़ ली। और इस तरह के केसेस तो मिडिल ईस्ट के देशों में और भी ज्यादा देखने को मिलता है। खासकर दुबई जैसे सिटी में इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि दिन के समय में सुपर कार्स को लेकर बाहर न निकलने की सलाह दी जाती है।
और दुबई में सुपर कार के ज्यादा आग लगने के पीछे एक और बड़ी वजह है नॉन जीसीसी स्पेक कार का यूज करना। यूजुअली मैन्युफैक्चरर्स कार को जिस देश में एक्सपोर्ट करते हैं उसी देश के एनवायरनमेंट के हिसाब से उसमें स्पेसिफिकेशंस ऐड करते हैं। एग्जांपल के लिए अगर मैन्युफैक्चरर को दुबई जैसे गर्म जगह पर एक्सपोर्ट करनी है तो उसे दुबई के हार्श एनवायरनमेंट के हिसाब से कार को बनाना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग ग्रे मार्केट से कार इंपोर्ट कर लेते हैं जो गल्फ स्पेक के हिसाब से नहीं बनी होती। नतीजा इनमें ज्यादा हीट सहन करने की कैपेसिटी नहीं होती और ये आसानी से आग का शिकार बन जाते हैं। अभी शायद आपके दिमाग में ये जरूर चल रहा होगा, क्या आग सिर्फ सुपर कार पर ही लगती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मल कार्स पर भी आग लगती है, लेकिन किसी मारुति के कार पर आग लगने से उतना हेडलाइन नहीं बन पाएगा जितना फेरारी या लैम्बोर्गिनी के कार पर लगने से बनेगा। मतलब सुपर कार्स को कार की दुनिया का एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया जाता है और ऊपर से रेगुलर कार को मास प्रोड्यूस किया जाता है जिन्हें सेफ और रिलायबिलिटी को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। और तो और आमतौर पर उनके कैपेसिटी का सिर्फ 10% तक ही इस्तेमाल होता है, इसीलिए इनमें आग लगने की चांसेस थोड़ी कम होती है कम्पेयर टू सुपर कार्स। लेकिन दूसरी ओर सुपर कार को डैबलिन गुड के तौर पर देखा जाता है। मतलब इनका कीमत, डिजाइन और परफॉर्मेंस ही है जो इन्हें डिजायरेबल बनाता है, भले ही वो उतना रिलायबल ना हो। और इन्हीं सारी रीजंस के वजह से हमें सुपर कार्स पर अक्सर आग लगने की समस्या दिखाई देती है।